हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग एम पी पी सी एस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एम पी पी एस सीज कहिए, चीज़ें एक ही हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा ओवरऑल मकसद यही होता है कि मध्य प्रदेश को लेकर के भी जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आते हैं, या फिर इस एग्ज़ाम में, पी सी एस एग्ज़ाम में, स्टेट पी सी एस एग्ज़ाम में जो भी आप के क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं, तो मेरा यहाँ पर होने का सबसे पहला फ़ायदा यही है दोस्तों कि आज के बाद वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। एमपी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मेरे लेक्चर देखते जाइए, और उसी के साथ ही जब लेक्चर मेरे ख़त्म होंगे तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स के लिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जा करके क्लिक करिए। नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में मिल जाएगा। मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं वो दोनों ही मीडियम में रहे हैं दोस्तों। तो एक चीज़ मैं याद आप लोगों को बताना चाहूँगा, या फिर याद भी दिलाना चाहूँगा कि जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं बातें कर रहा हूँ। सबसे पहले आज जो हमारी क्लास जानी है वो क्लास सेकंड जानी है, दूसरी क्लास हमारी होनी है मध्य प्रदेश को लेकर के। आज हम लोग बातें करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमपी, यानी फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर है दोस्तों? तो इसी के साथ ही चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जितने भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन के लिए करवा दूंगा, लेकिन अगर नहीं होगा पॉसिबल, आप लोगों को लगता होगा कि सर नोट्स साथ बनाएं या ना बनाएं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें जाइए और तुरंत जितने भी नोट्स हैं उसको डाउनलोड करके पढ़िए। नोट्स मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं और इतने ही सिस्टमेटिक फॉर्म में चीज़ें बनाई गई हैं कि ऑटोमेटिकली चीज़ें सारी की सारी समझ आने वाली हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में अगर बातें करूं दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार हमारा इंडिया है। और ये जो इंडिया है, थोड़ा रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ जल्दी जल्दी में। तो ये जो हमारा इंडिया है, तो एमपी के बारे में कहा किया जाता है, और आप लोग जानते भी हैं कि एमपी जो इंडिया का हर्ट कहलाता है, यानी हर्ट कहलाता है, हर्ट ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ ही आप एक चीज़ याद रखिए, या फिर एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके आसपास कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। जितने भी स्टेट हैं, 5 स्टेट हैं इंडिया के जो कि आजू बाजू में लगे हुए हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को करवाया था, कौन से स्टेट है, कहाँ है और कितने हैं। तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ ही हर्ट अगर लैंड लॉक्ड है, यानी कि अगर एमपी के बारे में अगर बातें करूं, तो ये लैंड लॉक्ड हुआ करता है, चारों बगल से घिरा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो अपना अलग है। तो सबसे पहले तो मैं एमपी के फॉर्मेशन की अगर बातें करूं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पेश किया गया था कि एमपी जो एक स्टेट है वो उभर करके आना चाहिए, और चीज़ें किस हिसाब से आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो ज़रा देखते जाते हैं दोस्तों। तो एमपी के ऊपर बातें करते हैं। तो एमपी जो मध्य प्रदेश हमारा जो स्टेट है, ब्रिटिश टाइम में, यानी कि जब अंग्रेज़ों के टाइम में चीज़ें कुछ इस प्रकार चली थी, ये जो स्टेट है, इस स्टेट को उस टाइम में सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम से, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, या फिर आप लोग बरार कहते हैं, तो उसके नाम से ये जाना जाता था। क्लियर है? इसके बाद ही चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से आती हैं कि जो एमपी का जो डिवीज़न हुआ करता है वो 3 भाग में हुआ करता था, ए बी और सी में। तो ए में कौन से स्टेट आते हैं, कौन से एरिया आते हैं, बी में कौन से एरिया, सी में कौन से एरिया, ये हम एक एक करके देखेंगे। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान देते जाइएगा, जितनी भी कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं यहाँ से सीखते जाइएगा, और लास्ट में नोट्स डाउनलोड करके उसको पढ़ाई करते जाइएगा, तो आपकी जो तैयारी है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी चली जाएगी। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेंट्रल प्रोविंसेस का मतलब हमारा ब्रिटिश टाइम का एमपी हुआ करता था। क्लियर है? ये एमपी मध्य प्रदेश तो हमारा बाद में चल के नाम पड़ा था। इसके काफ़ी सारे नाम हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था, कितने सारे नाम हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, इन सब के लिए लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ ही आप ये कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का रीजन है, या फिर आप बघेलखंड का जो रीजन है, ये हमारा ए एरिया में आता था। उसी के बाद क्या देखा जाता था, इसको हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के नाम से हम जानते हैं। इसका जो कैपिटल हुआ करता था वो नागपुर हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं कि जितने भी पश्चिम की रियासतें हुआ करती थी उनको मिला करके पार्ट बी में रखा गया, और उसको हम ये मान सकते हैं कि उनकी जो राजधानी हुआ करती थी हर 6-6 महीने पे बदला करती थी। कभी ग्वालियर हुआ करता था, कभी इंदौर हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों? उसी के साथ ही पार्ट सी की बातें करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जितने भी आपके उत्तर की
रियासतें हुआ करती हैं उनको पार्ट सी में रखा गया था और उनकी जो राजधानी है वो भोपाल होती थी। क्लियर है दोस्तों? इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कन्फ्यूज़न होगा तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चीज़ें नहीं समझ आएगी बार बार वीडियो को देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने उभर करके ये आती है। क्लियर है? एक बार और मैं बता देता हूँ, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमारे सामने चीज़ें उभर करके आई थी। पार्ट ए में छत्तीसगढ़ और उसी का जो कैपिटल हुआ करता है नागपुर। पार्ट बी में हमारे सामने हर 6-6 महीने में इसकी जो राजधानी है वो बदलती गई थी, पहला ग्वालियर, दूसरा इंदौर। पार्ट सी में हमारे पास जो रीजन है वो हमारा कुछ नॉर्थ के जितनी रियासतें हुआ करती थी उनके रीजन इसमें मिलाए गए थे, इसमें रखा गया था, और उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो भोपाल हुआ करती थी। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस टाइम में क्या देखा जाता था कि हमारे सामने एक आयोग बना था। आयोग कहने का मतलब क्या कि एक आप कह सकते हैं एक कमेटी बनी थी, और आयोग का मतलब हिंदी इंग्लिश में मैं अगर कहूँ तो आयोग कमेटी एक ही तरह से चीज़ें हमारे सामने दिखती हैं। उस टाइम में एक कमेटी का नाम हुआ करता था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका नाम से ही हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि राज्य को, स्टेट को किस हिसाब से बांटना है, किस हिसाब से अलग करना है, चाहे वो लैंग्वेज के हिसाब से हो, चाहे आप कह सके आप उसके रिलीजन के हिसाब से हो। चीज़ें इसी हिसाब से हमारे सामने उभर करके आई थी। लैंग्वेज के हिसाब से पहला जो हमारे सामने स्टेट उभर करके आया था, आप लोगों को भी पता होगा, वो एपी हुआ करता था, आंध्र प्रदेश हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हैं। इस कमेटी का जो गठन हुआ था, एक फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे सामने उभर करके ये आता है कि आप कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो चयन हुआ था या फिर कब बना था, तो उसका जो डेट है वो 29 दिसंबर 1953 में बनाया गया था। क्लियर है दोस्तों? तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अगर मेंबर्स पर क्वेश्चन आता है तो फजल अली हुआ करते थे, उसी के सामने आप डॉक्टर कुंजरू, MA, ये सारी जितने भी नाम हैं, ये नाम से कभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, इस वजह से ये मैं करवाना ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन आपको फजल अली का नाम पूछा जाएगा तो ये इसी कमेटी से ताल्लुक़ रखते थे, ये याद रखिएगा। उसी के साथ ही जितनी भी हमारे सामने चीज़ें उभर करके आई थी दोस्तों, कुछ इस हिसाब से चीज़ें आई थी कि जो हमारा MP हुआ करता था, उस MP को 1 नवंबर 2000 के करीब में अगर देखा जाए तो हमारे सामने 2000 के करीब में देखा जाए तो इसके जो ज़िले हुआ करते थे वो कुछ इस प्रकार हुए करते थे। लेकिन वर्तमान मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 नवंबर 2000 को देश के मानचित्र में छत्तीसगढ़ के रूप में आप 26 राज्य उभर करके आया था, और उसी के साथ जो छत्तीसगढ़ में MP के 16 ज़िले हुआ करते थे। क्लियर है दोस्तों? इसी के बाद ही अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा वर्तमान में MP में टोटल 52 ज़िले उभर करके आए हैं, और इसके जो डिवीज़न है वो 10 हुआ करते थे। क्लियर है? इसी के बाद अब हम आगे देखेंगे कि किस किस डिवीज़न में कौन कौन से जो जगहें हुआ करती हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हमारे सामने उभर करके आती हैं। इसमें कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार ज़रा मैं इसके बैकग्राउंड पर जाने की कोशिश करता हूँ तो चीज़ें हमारे सामने इस प्रकार उभर करके आई थी कि जब 1956 में इसका गठन हुआ था तो यहाँ पर टोटल 43 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे। क्लियर है दोस्तों? इसी के बाद ही 26 नवंबर 1972 में भोपाल और राजनांदगांव 2 नए ज़िले बनाए गए थे। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा देखा क्या जाता है 1972 में हमारे पास 43 ज़िले प्लस 2 ज़िले जो जिसमें कि भोपाल और राजनांदगांव हमारे सामने उभर करके आया था। तो ये अब टोटल हमारे पास 45 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे। इसी के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो 1998 में हमारे सामने 10 ज़िले उभर करके आए थे, और उसी के साथ ही उसमें 4 बड़े ज़िले हुआ करते थे। और अब जून 1998 में हमारे पास जो ज़िले उभर करके आए थे उनकी टोटल संख्या ऊपर नीचे की थी। कभी बने फिर हटे, फिर बने फिर हटे, ये सब जितने कार्यक्रम चलते हैं इन सब को डेट वाइज मैं आप लोगों को साइड में लिख दूंगा। ये वैसे क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है कि कब
आप ये बताइए 1956 में कितने ज़िले हुआ करते थे, या फिर 1998 में क्या क्या हुआ करते थे। ये क्वेश्चंस मैंने अब तक नहीं देखे हैं, जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें नहीं पूछे जानी है तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा नहीं। बस इतना याद रखिएगा, वर्तमान के लिए 52 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे सामने भोपाल में एमपी में उभर करके आए हैं। अब इसी के साथ क्या देखा जाता है, ये जो क्रम है 1956 का, 1972 का, आप 1998 का देखिए, 19 फिर उसके बाद 2000 का देखिएगा, तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद 2008 का देखिएगा। 2008 में फिर एक और बार भोपाल में जो चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश में जो चीज़ें हैं, वो 50 डिस्ट्रिक्ट तक चली गई थी। तो ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों को नहीं देखना, लेकिन आप यही देखिएगा, अभी हमारे सामने एक प्रस्ताव में रखा गया है, एक जो जगह है उज्जैन नाम है जिसका, नागदा जगह का नाम है, इसको प्रस्तावित किया गया है कि चीज़ें, इसको भी एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस हिसाब से आती हैं। तो अब मैं आप लोगों को जितने भी डिवीज़न हुआ करते हैं, 10 डिवीज़न आप लोगों को मैंने बताया था, और 10 डिवीज़न हमारे मध्य प्रदेश में हुआ करते हैं, इनके नाम, इस डिवीज़न के नाम और उसमें क्या क्या डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ये ज़रा एक बार ध्यान देते जाइएगा, किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उन्हें लिखते जाइएगा। पहला डिवीज़न हमारे सामने चंबल का डिवीज़न आता है। चंबल डिवीज़न में हमारे सामने श्योरपुर आते हैं, फिर उसके सामने मुरैना आते हैं, और उसके बाद भिंड आते हैं। क्लियर है दोस्तों। दूसरा डिवीज़न हमारे सामने ग्वालियर डिवीज़न आता है। ग्वालियर डिवीज़न की अगर मैं बातें करूं तो चीज़ें हमारे सामने, याद रखिएगा, यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे सामने उभर करके आए हैं, यहाँ पर हमारे सामने 5 डिस्ट्रिक्ट उभर करके आएंगे। ग्वालियर खुद भी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद शिवपुरी एक डिस्ट्रिक्ट है, गुना इसमें ही आता है, और उसी के साथ ही साथ अशोकनगर और दातिया। क्लियर है दोस्तों। 5 हमारे सामने जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर ग्वालियर डिवीज़न में उभर करके आए हैं। तीसरे अगर डिवीज़न की मैं बातें करूँ तो उज्जैन का एक डिवीज़न है, इसमें टोटल 60 डिस्ट्रिक्ट हमारे सामने उभर करके आते हैं। इसमें हमारे सामने देवास आता है, उसके सामने रतलाम आता है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद शाजापुर आता है, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि मंदसौर आता है, फिर नीमच आता है, उज्जैन आता है, और आगरमालवा आता है। क्लियर है दोस्तों। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं, और टोटल 7 हमारे सामने चीज़ें उभर करके यहाँ पर आई हैं। तो 3 और 5 8, और 8 और 7 15 हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट्स हमने अभी तक देखा। चौथे नंबर पर अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर इंदौर का जो डिवीज़न है वो हमारे सामने उभर करके आता है, और इंदौर के डिवीज़न में हमारे सामने टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट उभर करके आते हैं। इन 8 के जो नाम हैं वो इंदौर है, धार है, झाबुआ है, फिर उसके बाद अलीराजपुर है। इन सब को याद रखिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद खगरौना है, उसको कहते हैं आप खगौन कह सकते हैं, वो हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट उभर करके आता है। फिर उसके बाद बड़वानी आते हैं, उसके बाद खंडवा आता है, और फिर उसके बाद आप ये कुछ इस प्रकार जो नाम है वो बुरहानपुर का आता है। क्लियर है दोस्तों। 4 डिवीज़न आप लोगों के सामने हैं, और ये जो स्टेट हमारे सामने कुछ स्टेट नहीं, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट्स हमारे सामने कुछ इस तरह से चीज़ें दर्शाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने 5वें नंबर पर जो डिवीज़न उभर करके आता है वो आता है भोपाल का, जो कि राजधानी है हमारे एमपी की। तो भोपाल की अगर मैं बातें करूं तो इसके यहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे सामने उभर करके आते हैं। इन 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारे सामने पहला भोपाल उभर करके आता है, दूसरा आप सीहोर का नाम जानते होंगे वो आता है, उसके बाद रायसेन आते हैं, उसके बाद आप विदिशा का नाम और राजगढ़ का नाम ज़रूर इसमें डालिएगा। हमारे सामने छठे डिवीज़न की बातें हो रही हैं, तो छठा डिवीज़न हमारे सामने नर्मदापुरम है। नर्मदापुरम जो हमारा डिवीज़न है वो छठे नंबर पर आता है, और उनमें 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे सामने उभर करके आती हैं। उसके डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बातें करूं तो होशंगाबाद आते हैं वहाँ पर, उसी के साथ ही साथ हमारा हरदा आता है, और उसी के बाद ही हमारा बैतूल आता है। क्लियर है दोस्तों। 7वें नंबर पर अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर चीज़ें हमारे सामने सागर जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसके ही नाम पर एक डिवीज़न है, वहाँ पर चीज़ें इस हिसाब से आती हैं कि सागर अगर 7वें नंबर पर है तो इसमें टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है वो 6 आएंगे, और चीज़ें सागर खुद में ही एक डिस्ट्रिक्ट है तो ये इसी के अंदर समाएगा। उसी के बाद हमारे सामने दामोह उभर करके नाम आते हैं, फिर उसके बाद पन्ना आते हैं, उसके बाद आप ये मान करके चले छतरपुर का नाम इसी में आता है, फिर उसके बाद आप
टिकमगढ़ का नाम इसी में शामिल है। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि निवाड़ी का जो नाम है वो इसी सागर डिवीज़न में आते हैं। 8वें नंबर पे हमारे सामने जबलपुर का नाम दे रखा है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है। इसमें हमारे सामने 8 डिस्ट्रिक्ट उभर करके आते हैं। तो यहाँ पर जबलपुर एक खुद में ही एक डिस्ट्रिक्ट है और खुद में ही एक डिवीज़न है, तो जबलपुर को हम कैसे भूल जाएंगे। उसके बाद कटनी का नाम आता है, नरसिंहपुर का नाम आता है, उसके बाद मंडला का नाम आता है, उसके बाद छिंदवाड़ा का नाम आता है। दोस्तों याद से ध्यान देते जाइएगा। फिर सिवनी का नाम आता है। सिवनी के बाद हम अगर देखें तो बालाघाट का नाम आता है। उसी के बाद डिंडोरी का नाम यहाँ पर आता है। क्लियर है दोस्तों, 8 डिवीज़न हमने पढ़ा और ये सारी चीज़ें याद रखते जाइएगा, किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं ये बस याद रखिएगा। फिर उसके बाद 9वें और 10वें को देखते हैं दोस्तों। तो 9वां जो हमारे सामने डिवीज़न आता है वो रीवा का आता है, रीवा का आता है। और रीवा में हमारे सामने 4 डिस्ट्रिक्ट उभर करके आते हैं। यहाँ पर चीज़ें हमारे सामने रीवा है, फिर उसके बाद सीधी है, उसी के बाद ही आप सिंगरौली का नाम जानते हैं, वो भी इसी डिवीज़न में आता है। और फिर उसके बाद सताना का नाम आता है, वो भी इसी डिवीज़न में आता है। 10वें नंबर पर हमारे सामने जो डिवीज़न उभर करके आता है वो शहडोल है। शहडोल का एक डिवीज़न है और इसके अंतर्गत 3 हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट उभर करके आते हैं। उसमें शहडोल का नाम आता है, फिर उसके बाद उमरिया का नाम आता है, उसी के बाद अनूपपुर का नाम यहाँ पर चीज़ें दर्शाई जाती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कुछ इसी प्रकार चीज़ें हमारे सामने चलती हैं। ये जितनी भी मैंने डिवीज़न्स आप लोगों को कराई है याद रखिएगा। बार वीडियो अगर ना समझ में आए उसको बार बार फिर से देखिएगा। फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और मैं यही चाहूँगा दोस्तों, अगर फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप यहीं की यहीं उसको क्लियर करके आइएगा। मेरा जो हैशटैग कहीं ना कहीं है वो यहीं की यहीं से भी उभर करके चीज़ें आती हैं। तो आइए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो एक सपोज़ ये मान करके चलिए ये रफ फिगर हमारे मध्य प्रदेश का है और ये रफ ही है, कुछ इसी प्रकार चीज़ें हमारे सामने चलती हैं। इसके एक बार भौगोलिक संरचना की बातें करते हैं। भौगोलिक कहने का मतलब आसपास में कौन से डिस्ट्रिक्ट हमारे सामने, कौन से स्टेट्स इसके सामने लगे हुए हैं, इससे मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, इसके बाउंड्री पर चीज़ें शेयर करते हैं। तो इस तरफ हमारा यूपी है, इस तरफ हमारा राजस्थान है, इसी के बाद इस तरफ हमारा गुजरात है, फिर उसी के बाद हमारा इस तरफ महाराष्ट्र है और हमारे इस तरफ कह सकते हैं छत्तीसगढ़ है। मैंने आप सभी को बताया था कि टोटल 5 स्टेट हमारे सामने इससे जो डिवीज़न है बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कभी भी 4, 5 और 6 में कंफ्यूज मत करिएगा, 5 को टिक लगाइएगा और आगे बढ़िएगा। ये हमारा लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट कहने का मतलब आजू बाजू जितने भी स्टेट हैं सब इंडिया के ही स्टेट हैं, कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री से टच नहीं है, कोई भी हमारे सामने वाटर बॉडीज़ चीज़ें उभर करके नहीं आई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई हैं दोस्तों। उसी के साथ ही अब मैं एक काम आप लोगों के लिए करूँगा कि यहाँ पर जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं कि ये पहला कौन होता था, दूसरा कौन हुआ था, आखिरी कौन हुआ था, इसी के साथ ही साथ आप उच्च न्यायालय कहाँ पर है, जुडिशरी कहाँ पर है, चीज़ें आप आयोग कौन से कहाँ पर हैं, इन सारी चीज़ों को मैं या तो नोट्स दे करके बता दूंगा और अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो में ही आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, चीज़ें आगे बढ़ाते लेकर के जाइएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चीज़ें जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और नोट्स वहाँ सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। मैं नहीं चाहता दोस्तों पैसों के लिए जो पढ़ाई है वो रुक जाए और सिर्फ पैसों की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाए। पढ़ाई एक ऐसी पवित्र चीज़ है दोस्तों जो लोगों को फ्री में बांटना चाहिए और मैं इस चीज़ के लिए निकल पड़ा हूँ। और जो भी डाउट होगा, जो भी दिक्कतें होंगी, किसी भी चीज़ों को लेकर के समस्या होंगी, मुझे तुरंत टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा या फिर मेरा जो इंस्टा हैंडल है वो _ सूरज आनंद के नाम से है, उसमें मुझे मैसेज करके चीज़ों को बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू और जय हिंद।